Hello students, these are some fill in the blanks for your exams. First is place value and face value of 0 is always same. 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 0 रहती है. देखिए बेटा 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 10 100 1000. 2 की प्लेस वैल्यू है 1000 और 2 की फेस वैल्यू क्या है 2. लेकिन 0 की प्लेस वैल्यू भी 0 है 1 10 100 है, लेकिन 0 की 0 ही होती है प्लेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू भी 0 है. तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 0 की हमेशा 0 ही होती है. When we divide an object into equal parts, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं बराबर बराबर पार्ट में, तो ईच पार्ट हर पार्ट कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी द सेम. किसी भी नंबर का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा अगर हम उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं. तो मतलब 2 5 जा भी 10 ही होता है और 5 2 जा भी 10 होता है. हम चाहे ऑर्डर कोई सा भी रखें नंबरों का, प्रोडक्ट सेम होता है. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर का और 0 का प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है बेटा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है. फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इट्स एक्चुअल वैल्यू. जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है. 2 की फेस वैल्यू क्या है 2, यही उसकी एक्चुअल वैल्यू है. 6 की फेस वैल्यू क्या है 6, यही इसकी एक्चुअल वैल्यू है. द सिंबल v इज नेवर रिपीटेड. हम रोमन नंबर लिखते हैं बेटा, x को हम रिपीट करते हैं, i को भी रिपीट करते हैं, लेकिन v को हम कभी रिपीट नहीं करते. हम कहीं नहीं लिखते वी. ठीक है. व्हेन वी डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड, हर पार्ट कहलाता है 1/2 ऑफ होल ऑब्जेक्ट. 1/2 1/2 कहलाता है वो. ठीक है. 1/2 आपने किया है बेटा, फ्रैक्शन के को वर्ड्स में लिखते हैं तब आपने किया है. 1/2 को हम क्या कहते हैं 1/2. देयर आर 7 सिम्बल्स इन रोमन न्यूमरल सिस्टम. रोमन न्यूमरल सिस्टम में 7 सिम्बल्स होते हैं, जैसे I है, V है, X है, L है, D है, M है. इन सारे सिम्बल्स को यूज़ किया गया है रोमन नंबर्स में. टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट वी राइट द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर मैं कहती हूँ इससे आप एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो आप क्या करोगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे. असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, है ना. तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया है, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर. छोटा नंबर बनाने के लिए दिए हुए डिजिट्स को तो हम क्या करते हैं वी राइट द डिजिट, हम उन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. ठीक है. टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर बनाने के लिए हम उन गिवन डिजिट्स को, दी हुई डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा. ठीक है. इन अ फ्रैक्शन द नंबर अबव द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो ऊपर नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं न्यूमरेटर. इन अ फ्रैक्शन द नंबर बिलो द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो जो लाइन सेगमेंट के नीचे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. द नंबर दैट वी सबट्रैक्ट इज कॉल्ड सबट्रेंड. जिस नंबर को हम माइनस करते हैं वो क्या कहलाता है सबट्रेंड. द नंबर फ्रॉम विच वी सबट्रैक्ट, जिस नंबर में से माइनस करते हैं वो क्या कहलाता है मैन्युएंड. जैसे हम माइनस करें 25 में से हम 11 माइनस करें तो 25 आपका मैन्युएंड होगा और ये आपका सबट्रेंड होगा. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.